Hello students, in this video we will discuss about the general mechanism of drug action. इसमें पढ़ेंगे हम फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया है कि ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। डायनेमिक का मतलब होता है पावर, ठीक है। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब क्या होता है इसका मतलब कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के साथ मतलब कि कैसा एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट। फार्माकोडायनेमिक मतलब कि ड्रग के इफ़ेक्ट की इसमें क्या करते हैं, फार्माकोडायनेमिक में स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ द एक्शन और इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो स्टडी और एक्शन जो मतलब हम देखते हैं ड्रग का, वो किसके ऊपर करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग एक्सेप्ट दो जीन बेस्ड डू नॉट इम्पार्ट न्यू फंक्शन टू एनी सिस्टम, ऑर्गन्स और सेल, दे ओनली अल्टर द पेस ऑफ ऑन गोइंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि जो ड्रग होता है वो कोई फंक्शन नहीं करता है किसी भी ऑर्गन या फिर किसी भी सेल में या फिर किसी भी सिस्टम में। बस ये क्या करता है, वहाँ की जो एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी को क्या करता है, चेंज कर देता है। या तो एक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, या तो एक्टिविटी को क्या करता है, घटा देता है। मतलब कि एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देगा या फिर डिक्रीज़ कर देगा, या फिर स्टिमुलेट कर देगा या फिर डिप्रेस कर देगा। द बेसिक टाइप ऑफ ड्रग एक्शन कैन बी ब्रॉडली क्लासिड एज, मतलब कि जो मतलब इसको ब्रॉडली क्लासीफाई भी किया गया है 5 टाइप्स में। पहला होता है स्टिमुलेशन, दूसरा होता है डिप्रेशन, तीसरा होता है हमारा इरिटेशन, चौथा होता है रिप्लेसमेंट और पांचवा हमारा क्या होता है, साइटोटॉक्सिक एक्शन। अब 1 बाय 1 हम इसको क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन क्या होता है, इट इज़ रिफर्स टू सिलेक्टिव इन्हेंसमेंट ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। एग्जाम्पल एड्रेनलिन स्टिमुलेट हार्ट, पिलोकार्पिन स्टिमुलेट सलाइवरी ग्लैंड। इसमें क्या होता है, स्टिमुलेशन में किसी चीज़ को स्टिमुलेट कर देना, मतलब कि इन्हेंसमेंट कर देना। तो स्टिमुलेट कर देगा कोई सिक्रीशन अगर मतलब सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको वो क्या करते हैं, उसके लेवल को क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है। जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है, एड्रेनलिन स्टिमुलेट करता है हार्ट को और पिलोकार्पिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, सलाइवरी ग्लैंड को। नेक्स्ट हमारा डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है, इट मीन्स सेलेक्टिव डिमेंशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। एग्जाम्पल बार्बिचुरेट डिप्रेस CNS, क्यूनिडीन डिप्रेस हार्ट, ओमेप्राजोल डिप्रेस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। डिप्रेशन में क्या होगा कि ऐसी भी कुछ ड्रग होती हैं जो सेलेक्टिवली एक्टिविटी को क्या करती हैं, कम कर देती हैं। जैसे कि उसको क्या करती है, डिमोनिशन कर देती हैं। डिमोनिशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे ड्रग जो होते हैं कि वो किसी स्पेशलाइज्ड सेल की एक्टिविटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, बार्बिचुरेट डिप्रेस कर रहा है किसको, CNS को, और क्यूनिडीन किसको डिप्रेस कर रहा है, हार्ट, और ओमेप्राजोल डिप्रेस करता है किसको, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को क्या करता है, डिप्रेस करता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इरिटेशन। इरिटेशन में क्या होगा, दिस connotes a non-selective often noxious effect is particularly applied to less specialized cell epithelium and connective tissue, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं जो नॉन सेलेक्टिव होते हैं, नॉक्सियस इफ़ेक्ट क्या करते हैं, शो करते हैं, किसी सेल को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर मतलब इरिटेशन क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है।
तो इनका इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल तो नहीं कहा गया है, लेकिन ऐसे भी ड्रग ऐसे भी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जैसे यहाँ पे एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू में क्या करता है कि जो ड्रग होती है वो क्या करती है एपिथेलियम सेल में और कनेक्टिव टिश्यू में, वहाँ पे नॉक्सियस इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा, इरिटेशन इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा। और ये जो होती है लेस स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन में रिप्लेसमेंट में क्या होगा, दिस रिफर्स टू द यूज ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट्स हार्मोन्स आर देयर कंसर्न विथ इन डिफिशियंसी स्टेज, एग्जाम्पल लीवोडोपा इन पार्किंसनिज्म एंड इंसुलिन इन डायबिटिक मेलिटस, आयरन इन एनीमिया। इसमें क्या होगा रिप्लेसमेंट में कि मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जैसे बॉडी में कोई भी मेटाबोलाइट्स हार्मोन्स कोई भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेसमेंट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है लीवोडोपा को हम देते हैं पार्किंसनिज्म में, और मतलब उस डिजीज़ में अगर बाहर से कोई भी ड्रग हम देते हैं, जैसे हम दे रहे थे यहाँ पे इंसुलिन को दे रहे थे, डायबिटीज़ में इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर इंसुलिन अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा है तो उसको हम बाहर से देते हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए। तो इंसुलिन अगर हम बाहर से दे रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। किसी भी कमी को बॉडी के अंदर अगर किसी भी मेटाबोलाइट्स हार्मोन्स की कमी हो गई है तो उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए अगर हम कोई ड्रग यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट है हमारा साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक एक्शन में क्या होता है, सेलेक्टिव साइटोटॉक्सिक एक्शन ऑन इन्वेडिंग पार्टिसिपेट्स ऑन कैंसर सेल eliciting then without significance affecting the host cell, penicillin and chloroquine etc. इसमें क्या होगा, साइटोटॉक्सिक एक्शन में क्या होगा कि कोई भी केमिकल जो मतलब कि केमिकल जो ड्रग होता है जो स्पेसिफिक सेल को क्या करता है, किल करता है। साइटोटॉक्सिक एक्शन में क्या बताया था कि कोई भी केमिकल जो ड्रग होते हैं जो स्पेसिफिक सेल को क्या करते हैं, किल करते हैं। जैसे एग्जांपल है कैंसर सेल को वो मतलब वो किल करेंगे, या फिर जो भी पैरासाइट है उनको किल करेंगे। बॉडी के अंदर के जो नॉर्मल सेल होते हैं, जो बॉडी के अंदर के जो नॉर्मल सेल है, होस्ट सेल है, उनको वो किल नहीं करेंगे, उनको वो अफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो कैंसर सेल होते हैं जो भी क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो किल करते हैं। बॉडी के अंदर जो मतलब नॉर्मल सेल है उनको वो किल नहीं करते हैं। तो ऐसे मतलब कि एक्शन को हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक एक्शन, ठीक है। तो जो भी मतलब कि हमारा पैरासाइट है या फिर कैंसर सेल है, ठीक है, उसको वो किल करेगा, हमारे जो नॉर्मल सेल है उसको वो किल नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल है पेनिसिलिन है और क्या है, क्लोरक्यूनिन है एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में क्या होगा कि ओनली अ हार्मफुल ऑफ ड्रग एक्ट बाय वर्चुअल ऑफ देयर सिंपल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल आर बल्क लैक्सेटिव, फिजिकल मास, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज, एक्टिवेटेड चारकोल, एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, जैसे कि मतलब कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं जिनके अंदर कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं जिसके अंदर क्या होती है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि यहाँ पे है बल्क लैक्सेटिव जो होता है वो फिजिकल मास के लिए यूज़ किया जाता है,
और पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है किसको, यूवी रेज को। और एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय इंटरेक्टिंग with discrete target biomolecules with usually is a protein. Such mechanism conforms selectively of action to the drug. इसका मतलब क्या होगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग होती हैं, मतलब मैक्सिमम जो ड्रग होते हैं वो बायोमोलिक्यूल से इंटरेक्ट करते हैं, और बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, प्रोटीन होता है। जो उसका एक्शन होता है मैकेनिज़्म से जो ड्रग होता है वो क्या होता है, सेलेक्टिवली एक्ट करता है। फंक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में फंक्शन ऑफ प्रोटीन दैट आर टारगेट ऑफ ड्रग एक्शन कैन बी ग्रुप्ड इन to 4 major category: enzymes, ion channel, transporter and receptor. एंजाइम्स वाला देख लीजिए आप। ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन आर कैरिड आउट अंडर catalytic influx of enzyme, hence enzymes are very important target of drug action. इसमें क्या होता है कि जो जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं बॉडी में जो चल रही होती है वो किसके थ्रू होती है, एंजाइम्स के ही थ्रू होती हैं। एंजाइम जो होता है वो ड्रग के एक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Drug can either increase or decrease the rate of enzymatic medicates reaction. Pyridoxine act as a cofactor and increase decarboxylase activity. इसका क्या मतलब है कि जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, ड्रग जो बढ़ रहा है या फिर घट सकता है, वो पैराडॉक्सिन जो होता है वो इंक्रीज कर देता है एज अ कोफैक्टर इंजाइम्स के रूप में कोफैक्टर की तरह काम करता है। जो इंजाइम्स होता है वो कोफैक्टर की तरह वर्क करता है और इंक्रीज कर देता है किसको, डिकार्बोक्सिलिक एक्टिविटी को वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारा ड्रग है वो क्या है, पैराडॉक्सिन जो है ड्रग के रूप में वर्क कर रहा है। और डायग्राम को समझ लीजिए, डायग्राम में जो इंजाइम्स वाले में जो डायग्राम है यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट है। अगर ये हमारा एंजाइम्स है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है, यहाँ पे इनहिबिटर है। ठीक है, तो अगर सबस्ट्रेट एंजाइम्स के साथ बाइंड करेगा तो क्या निकलता, प्रोडक्ट बनता है। अगर इनहिबिटर एंजाइम्स के साथ बाइंड करता है तो नो प्रोडक्ट फाउंड, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट फाउंड नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा आयन चैनल। आयन चैनल क्या होता है कि जो आयन चैनल होता है, आयन चैनल जो होते हैं हमारे, देख लीजिए एक बार डायग्राम से। अभी मतलब कि यहाँ पे एक ब्लॉकर होते हैं। अगर मतलब कि अभी ब्लॉक है तो अगर यहाँ पे कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल्स लगा दे तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स आके लग जाए तो यहाँ पे क्या होता है, चैनल ओपन हो जाता है, ओपन हो जाएगा और आयन क्या हो सकता है, एंटर कर जाएगा। इस तरह से आयन चैनल इसमें एंटर होता है। ठीक है, आयन चैनल वाले में ion channel protein which act ion selective channel participate in transmembrane signal and regulate intracellular ion composition. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी आयन चैनल होता है ये ट्रांसमेम्ब्रेन के थ्रू सिग्नल को क्या करता है, पास आउट होता है। ठीक है, उसमें क्या होगा फिर इसके बाद क्या होता है, दिस मेक्स देम अ कॉमन टारगेट ऑफ ड्रग एक्शन. ड्रग कैन अफेक्ट आयन चैनल, सम ऑफ विच एक्चुअली आर receptors because they are operate by specific signal molecules either directly and are called ligand gated channel. एग्जाम्पल है निकोटिनिक रिसेप्टर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आयन चैनल होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन के थ्रू सिग्नल को क्या करते हैं, पास आउट होते हैं.
उसमें मतलब उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जो ये आयन इंट्रासेल्युलर कितना ज़्यादा आयन प्रेजेंट है उसके अंदर, एक्स्ट्रा सेल्युलर कितना प्रेजेंट है, इंट्रासेल्युलर कितना प्रेजेंट है आयन, और एक्स्ट्रा सेल्युलर आयन कितना प्रेजेंट है, उन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल मतलब कि कंट्रोल करते हैं। ये जो होता है वो कॉमन टारगेट मतलब होते हैं ड्रग के एक्शन में। ड्रग के एक्शन के लिए कॉमन टारगेट होते हैं आयन के कॉम्पोजिशन को मेंटेन रखने के साथ साथ मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी सिग्नल ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस सिग्नल को मतलब कि सिग्नल जो जा रहा है उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ड्रग जो करता है अफेक्ट करता है जो भी आयन चैनल होते हैं उसके रिसेप्टर को, मतलब कि जो उसके रिसेप्टर होते हैं उनके अंदर की स्पेसिफिक जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके उससे क्या होता है, अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लिगेंड गेटेड चैनल भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है निकोटिनिक रिसेप्टर। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टर्स में सेवरल सबस्ट्रेट आर ट्रांसलोकेटेड अक्रॉस मेम्ब्रेन बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स कैरियर्स which either facilitated diffusion in the direction of the concentration gradient or pump the metabolites ion against the concentration gradient using metabolites energy. Example है desipramine and cocaine block neuronal reuptake or noradrenaline by interacting with norepinephrine ट्रांसपोर्टर NET। ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टर्स का कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जो एक कैरियर से बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होती हैं, एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं, और कुछ ऐसे भी एक्शन होते हैं जो उसके अगेंस्ट कंसंट्रेशन मेटाबोलाइट्स एनर्जी लगती है। ठीक है, उसके अगेंस्ट कंसंट्रेशन मेटाबोलाइट्स एनर्जी लगती है, जैसे जो एक्टिविटी को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब कि जो भी ट्रांसपोर्ट करता है कोई भी प्रोटीन होगा उससे वो अटैच हो जाएगा, और अटैच हो जाएगा तो मतलब ये पता चल जाएगा कि जो भी ट्रांसलोकेट हो रहा है क्रॉस जो मेम्ब्रेन के, वो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर, वो हेल्प करते हैं किसी चीज़ को वहाँ से ट्रांसपोर्ट होने में। ठीक है, जैसे कि जो डेसिप्रामाइन है वो डेसिप्रामाइन और कोकेन क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है जो भी नॉरएड्रेनालिन है उसको, और न्यूरोनल रीअपटेक को, मतलब जो भी रीअपटेक तब नहीं हो पाएगा, स्पेसिफिक एक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो NET है वो क्या है, ट्रांसपोर्टर है, वो ब्लॉक क्या है कर रहा है, ये डेसिप्रामाइन को। ठीक है, NET क्या है, ये हमारा एक ट्रांसपोर्टर है, और जो भी है ये जो ट्रांसपोर्टर है वो NET नॉरएड्रेनालिन, और ड्रग जो है डेसिप्रामाइन और कोकेन, ये क्या है हमारी ड्रग है। और रीअपटेक क्या नहीं हो पा रही है, यहाँ पे नॉरएड्रेनालिन जो है वो रीअपटेक नहीं हो पा रही है। तो डायग्राम से आप समझ लीजिए कि जो डायग्राम है इसमें क्या होता है, डायग्राम में ट्रांसपोर्टर्स वाले ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट जब यहाँ पे बाइंड करता है, जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर लगे रहते हैं, जहाँ जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा था NET। तो ये क्या करता है, जो ट्रांसपोर्टर होता है वो सबस्ट्रेट को यहाँ क्या करता है, दूसरे मेम्ब्रेन में के पास क्रॉस करा देता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट लगा रहता है, जैसे कि यहाँ पे सबस्ट्रेट भी है और इनहिबिटर भी लगा हुआ है। अगर इनहिबिटर लगता है तो कोई भी प्रोडक्ट मतलब कि ये फाउंड नहीं होता है, कि ये मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर ये यहाँ पे सबस्ट्रेट लगता तो ये मतलब एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन तक ट्रांसपोर्टर के थ्रू सबस्ट्रेट हमारा पहुँच जाता। नेक्स्ट है हमारा रिसेप्टर्स में क्या होता है, द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग एक्ट थ्रू रिसेप्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिसेप्टर वाले में
कि इसमें क्या होता है, ये मेन होता है मेजॉरिटी ऑफ ड्रग, मतलब बहुत सारी जो ड्रग होती है इसके थ्रू ही क्या करती हैं, मतलब इसी रिसेप्टर के थ्रू क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं, ठीक है। तो ये मतलब एक्शन होता है जो भी होता है। तो इसमें क्या होता है, रिसेप्टर में इट इज़ डिफाइंड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स और बाइंडिंग साइट लोकेटेड ऑन द सरफेस और इनसाइड द इफेक्टर cell that serve to recognize the signal molecules drug and interact the receptor to it but itself has no other function। इसमें क्या होता है, ये जो रिसेप्टर वाले में है कि ये जो होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स वाले जो मतलब कि जो ड्रग होते हैं उनका ये बाइंडिंग साइट को वो लोकेट करता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, ये जो मतलब सरफेस के इनसाइड पे क्या होता है, ये सरफेस के एक इनसाइड पे ये लोकेटेड होता है, जो जिसे हम क्या कह रहे थे, रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग क्या मतलब बने रहते हैं रिसेप्टर के, और यहाँ पे जो एगोनिस्ट है, यहाँ पे ये सारे एंटागोनिस्ट वगैरह आके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये उनके लिए क्या होता है, बना हुआ होता है। और ये जैसे कि डायग्राम जो है उसको समझ लीजिए कि ये जो क्या करता है, सर्व करता है किसी भी काम के लिए और रिकॉग्नाइज करता है सिग्नल को, मतलब कि सिंगल मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करेगा, बट इसका जो अदर कोई भी फंक्शन, इसका अदर कोई फंक्शन नहीं होता है।